हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंकर में फिर से आपका स्वागत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। दोस्तों, आपने जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया था और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के। साथ ही एक बहुत ही डिमांडिंग है कि जीडीएस को जॉब में प्रमोशन के स्टेप्स क्या है। बहुत सारे कमेंट्स के बाद हमने इस टॉपिक्स पर कवर किया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो जीडीएस की जॉब होती है उससे एक इंस्पेक्टर भी बना जा सकता है। हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये पता था और कुछ लोग ऐसे भी थे जो जीडीएस को एक मामूली जॉब समझ रहे थे, जिनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बस उनको ये लग रहा था कि जीडीएस की जॉब में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तो 10,000 की सैलरी मिलेगी, लेकिन दोस्तों इसमें स्कोप है, इसमें कैरियर है, अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि एक आपको अच्छे से आइडिया मिल सके और एक जेन्युइन जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप तक पहुँचा सकूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में। साथ ही ये वीडियो आप उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है। पहले हम यहाँ पर ये बता दें, जो आप अपनी अभी सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो 24-25 तक आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के मान सकते हैं उसको, क्योंकि अभी जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप देखा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्टिंग किया गया था और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास मतलब 100% होने के बावजूद भी प्रॉपर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो फेक थे, उनके ऊपर कार्रवाई भी किया गया है। साथ ही ऐसे जो लोग सर्टिफिकेट पे फर्जी बनवाने के लिए आगे आए थे, उनके भी ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। तो ऐसे भी अब कैंडिडेट जो भी हैं सेकंड मेरिट लिस्ट में, प्लीज़ वो ना जाए, उनके ऊपर भी कुछ ऐसे एक्शन देखने को मिल सकता है। ये एक तरह से आपको वार्निंग है, बाकी आपकी जो मर्ज़ी हो। फिर हम यहाँ पर वो बात करते हैं, अभी जो अब सेकंड मेरिट लिस्ट होगी, आप अभी वेट मत करिए कि पहले मेरिट लिस्ट आ जाए फिर हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। आप डॉक्यूमेंट्स पूरी अपनी प्रॉपर तैयार कर लीजिए। साथ ही अब जो डिजिटल वेरिफिकेशन हो रहा है, आपको हमने पहले ही इन्फॉर्म किया है कि जो डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं वो डिजिटल वेरिफिकेशन हो रहे हैं। आपको नहीं पता डिजिटल वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो वो एक ऐप है डिजी लॉकर, जो गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में लॉन्च किया गया था। उसके थ्रू ये मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये होता है, जैसे ना अगर जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होती है और एक डिजी लॉकर की मार्कशीट होती है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों को सेम प्रायोरिटी दिया जाता है। मतलब ये भी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल कंसीडर कर लिया जाएगा, और जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल तो होता ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। वेरिफिकेशन अभी तक आपको नहीं पता क्या से होगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया होगा डिजी लॉकर को यूज कैसे करें, तो आप वहाँ से इसको आइडिया ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम ये बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं सेकंड मेरिट लिस्ट का, वो कट ऑफ कितनी जाएगी और साथ ही कब आएगी। तो सबसे पहले अभी ये हम बता दें, अब जो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ना, वो अब आपको 11 से 12 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जीडीएस को अब थोड़ा टाइम चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और जिनको हम एक तरह से इंटीमेशन लेटर बोल सकते हैं, जिसको भेजा गया है और जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लिया जाएगा, लगभग एक हफ्ते का, ताकि उन्हें देखा जा सके कि कौन सा ऐसे वो कैंडिडेट्स हैं जो एक्चुअली में जीडीएस ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें भी अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी छोड़ देंगे। कुछ को लगेगा कि जीडीएस में स्कोप नहीं है तो इस वजह से छोड़ देंगे, कुछ को लगेगा कि अभी हमारे घर से ये बहुत दूर है और रहने का खर्चा और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो कुछ इस वजह से छोड़ देंगे। हमारे कहने का मतलब इतना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी कुछ कैंडिडेट्स छोड़ देंगे। तो अभी जीडीएस को बस थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जा सके जितने भी सीट खाली हैं। अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि 26,000 सीट खाली है। तो 26,000 सीट जो होगी ना, अब सेकेंड लिस्ट में वैकेंसी बनेगी, सेकेंड लिस्ट जो मेरिट भी बनेगी, तो इसमें 26,000 स्टूडेंट्स के बनेंगे और 26,000 जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएंगे। और इसमें भी फिर से आपका वही प्रोसेस होगा, सेम वही डीबी का प्रोसेस होगा। जो भी कैंडिडेट्स डीबी में नहीं पहुंचेंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता, सेकेंड मेरिट लिस्ट आ गई होती है और डीबी भी हो जाता है। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बाकी अभी हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए थे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। फिर अब हम वो बात करते हैं, जो आपको पता होगा कि जीडीएस में जो फर्स्ट मतलब स्टेप होता है, अभी आप यहाँ पर ज्वाइनिंग जो होगी ना आपकी, तो या तो आपकी पोस्ट होगी बीपीएम की होगी या तो आपकी पोस्ट एबीपीएम की होगी। ये दो पोस्ट पर यहाँ पर मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है और दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होती है, जो कि जीडीएस की साइट से रिलीज़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी पहली बार सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और यहाँ सेकंड लिस्ट के नाम से बन जाएगा। फिर अगर आपका नंबर लिंक होगा और ईमेल आईडी लिंक होगा तो उस पर भी मैसेज चला जाएगा। और साथ ही आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब करके ऑल वाले आइकन पर क्लिक किया होगा तो आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जाएगा हमारे थ्रू, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो इसलिए आप अपना ऑल वाला आइकन ऑन करके रखें।
फिर यहाँ पर हम उन स्टेप्स की बात करते हैं। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपकी जो ज्वाइनिंग होती है, पहली बात तो अब आप जो फॉर्म फिलअप किए होंगे जीडीएस का, इसमें आपको एबीपीएम की पोस्ट पर मिलेगा। एबीपीएम का पूरा नाम होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और सेकंड होता है बीपीएम। बीपीएम की पोस्ट क्या होती है, वो पूरी ऑफिस की देखरेख करता है। जो भी डिवीजन, जो भी उसको ऑफिस मिलता है, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है, और इसके अंदर एबीपीएम वर्क करता है। सैलरी आपको तो पता होगी, दोनों की सैलरी लगभग 10,000 होती है और एबीपीएम की सैलरी 12,000 होती है। लेकिन अलाउंस वगैरह जोड़ करके एबीपीएम की सैलरी 14,000 हो जाती है, और एबीपीएम की सैलरी 14,000 तक मान सकते हैं हम, और बीपीएम की सैलरी हम 16,000 तक मान सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ये बस इन टॉपिक्स को कवर करेंगे कि इसमें हम प्रमोशन या फिर अपने कैरियर को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट ज्वाइनिंग होती है जीडीएस पर, एबीपीएम या बीपीएम की पोस्ट पर होती है। आप हमें यहाँ पूरा ग्राफ की तरह से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके माइंड पर कोई भी मतलब कन्फ्यूजन ना हो सके। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मान के चलिए, अभी आप जीडीएस में एबीपीएम और बीपीएम के रूप में वर्क कर रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो गई। तो यहाँ पर एक एमटीएस होते हैं जिनको मल्टीटास्किंग स्टॉप बोलते हैं। इसमें आप अगर बीपीएम का वर्क 3 साल कर लेते हैं, 3 साल करने के बाद क्या होता है, आप एमटीएस में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट मतलब अपने ऑफिस में बस जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, ये एसएससी के द्वारा नहीं होता है। ये एक मतलब अपने ऑफिस के जो भी एम्प्लॉय होते हैं, ये उनके लिए एक मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ताकि उनको प्रमोशन मिल सके। ये बाहरी नहीं है, ये डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, और डिपार्टमेंट के थ्रू ही प्रमोशंस होते हैं। पहली बात तो ये आप समझ लीजिएगा। फिर अगर आप 8 साल बाद जीडीएस का जॉब कर लेते हैं, तो आपको पीए और एसए के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसमें आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। जो भी पोस्ट में अप्लाई करेंगे, दोनों में एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, लेकिन दोनों में एग्ज़ाम्स में फ़र्क होता है। दोनों एग्ज़ाम्स का मतलब क्या है, एक जो एसएससी कंडक्ट कराती है जो एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम में फ़र्क होता है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है, ये जो एग्ज़ाम होते हैं, ये डिपार्टमेंट कराता है, और डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉय इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर अप्लाई नहीं कर सकते। और ये जो एग्ज़ाम होता है, इसमें हाई कंपटीशन होता है, और ये एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराती है। तो ये दोनों एग्ज़ाम, पहली बात तो दोनों एग्ज़ाम्स में बहुत फ़र्क है, और ये एग्ज़ाम ईजी होता है। इसमें जीडीएस के एम्प्लॉय ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मान के चलें बीपीएम और एबीपीएम अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम जीडीएस पोस्ट ऑफिस का आता है, एमटीएस या पीओ या इंस्पेक्टर का, तो ये एग्ज़ाम्स हाई होते हैं और इनकी लेवल हाई होती है, और ये एग्ज़ाम्स कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ लेंगे। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप पोस्टमैन और मेल गार्ड बनना चाहते हैं, तो आपको 5 साल का जॉब करने, मतलब आपके जॉब को 5 साल हो चुके होंगे, तब आप इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पीए में अप्लाई करना चाहते हैं, तब आपकी जॉब 8 साल होनी चाहिए। फिर अगर आप एमटीएस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको जॉब 3 साल करते होना चाहिए। तो अभी ये इतने 3 स्टेप्स आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। जैसे कि अगर आप सीधा एमटीएस में अप्लाई करने के बाद 3 साल जॉब करते हैं, और एमटीएस होने के बाद आपकी सैलरी 25 से 26,000 हो जाती है, इतनी इंक्रीज होती है अलाउंस को छोड़ करके। इसमें 2-3 हज़ार अलाउंस जोड़ लेंगे, तो ये 27 और 28,000 आपकी सैलरी होती है 3 साल जॉब करने के बाद। फिर जब आप एमटीएस में 3 साल का जॉब कर लेते हैं, एमटीएस में जैसे ही आपकी जॉब करते करते आपकी 5 साल पूरी हो जाएगी, तब आप अपना फॉर्म को पीए में अप्लाई कर सकते हैं। तो पीए की सैलरी जो होती है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास होता है, और इसकी सैलरी 40,000 हो जाती है। तो ये आपकी मतलब एक रोज़ समझ में आ गई होगी कि पहले बीपीएम, फिर एमटीएस, एमटीएस से पीए, इधर का समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पोस्टमैन से। जैसे आपने जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया, जीडीएस में आपने 8 साल वर्क किया, वर्क करने के बाद आपने पीए का फॉर्म अप्लाई किया, अगर आपका हो गया तो आपकी सैलरी जो है 40,000 मिल जाएगी। साथ में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास होना चाहिए आपको। फिर हम बात करते हैं, अगर आपने 5 साल का जॉब किया, तो आपने पोस्टमैन पे अप्लाई किया है, और मेल मर्ज में अगर आपको हो गया, तो आपकी सैलरी 35,000 अप्रॉक्स हो जाती है। फिर जब आप यहाँ पर पोस्टमैन की पोस्ट पर अप्लाई हो जाएंगे, मेल गार्ड, ये पोस्टमैन अलग डिपार्टमेंट होता है, मतलब ये ऑफिस वर्क होता है। जब आप इसमें अप्लाई हो जाएंगे, तो अब यहाँ पर आपको 3 साल का जॉब मतलब करना पड़ेगा। 3 साल जैसे ही आपके हो जाएंगे, फिर आप पीए में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे स्टेप होता है, और मतलब कुछ भी इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको पहले पीए बनना पड़ता है, और पीए बनने के ये 3 रास्ते हैं। फर्स्ट आपका 5 साल वाला रास्ता, 8 साल वाला रास्ता, 3 साल वाला रास्ता। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर। फिर अब हम बात करते हैं पीए बनने के बाद, और अगर आप पीए बन गए पोस्ट ऑफिस में या एसए बन गए, तो यहाँ पर आपको 5 साल जॉब करना पड़ेगा। जैसे ही आपके 5 साल हो जाएंगे, तब आप आईपीओ इंस्पेक्टर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ इंस्पेक्टर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो यहाँ पर आपको 12th पास होना पड़ेगा, यहाँ आपको ग्रेजुएशन पास होना पड़ेगा, तब जाके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इंस्पेक्टर की सैलरी आपको बता दें बहुत हाई रहती है, और इसकी जो पोस्ट होती है, इसके अंदर
25 से 30 पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट आते हैं उसकी देख रेख के लिए, और इंस्पेक्टर की सैलरी 70 से 75 हज़ार होती है अप्रॉक्स अलाउंस वगैरह को जोड़ करके। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिसको आप समझ में आ गया होगा। अगर इस मतलब ग्राफ में कोई भी डाउट्स हैं आपके तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने इस वीडियो में आपको बस 2 चीज़ें कवर करके बताई है। फर्स्ट कि जीडीएस के प्रमोशन के स्टेप्स क्या होते हैं। जिन लोगों को लगता था कि जीडीएस में कैरियर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो ये उनके लिए एक मतलब आइडिया है ताकि वो अभी समझ सकें कि उनकी कैरियर कहाँ तक जा सकती है, इन फ्यूचर वो क्या क्या कर सकते हैं। बाकी अभी तो आप हमें लगता है सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए इससे ज़्यादा क्या होगा कि आप अगर एक 4 घंटे की जॉब करके 13 से 14 हज़ार रुपये भी अर्न कर ले रहे हैं, साथ में अपनी पढ़ाई भी कर ले रहे हैं और कुछ अदर एक्टिविटी भी कर ले रहे हैं। और जिन कैंडिडेट्स का तो बहुत अच्छा है जिनकी मतलब ज्वाइनिंग उनके ही गांव में या फिर उनके ही शहर में हुई है। थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके लिए होगी जिनकी ज्वाइनिंग अदर डिवीज़न में या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है, तो उनके लिए भी ये कैरियर है, अपने लिए वो अपना एक अच्छा डिसीजन सोच सकते हैं। बाकी इस चैनल पर से आपको कोई भी नॉलेजफुल या कोई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि हम कोई नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से प्रोवाइड कर सकें। और ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स को भी शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है, ताकि उनको भी एक आइडिया मिल सके कि वो इन फ्यूचर जीडीएस में 3 साल के बाद 5 साल के बाद क्या कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ क्या है। तो चलिए, थैंक यू। फिर से हम मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के बाद।